स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन, यानी शॉर्ट में से जीएम लिखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड वी ज्योमेट्रिक मीन को जी से डिनोट करते हैं जनरली। तो हमें ए और वी का जी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। इसके लिए ज्योमेट्रिक मीन को ए और वी जो दो नंबर हमें दिए होंगे उनके बीच में लाई करेंगे। तो ये जो सीरीज होगी वो जीपी हो जाएगी। अगर हम किसी दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन लिखते हैं तो जो सीरीज होगी वो जीपी होगी। जीपी के लिए क्या कंडीशन है? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। क्रॉस मल्टीप्लाई जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी implies that g इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का ये फार्मूला प्रूफ हो गया कि अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है किन्हीं दो नंबर का एक ज्योमेट्रिक मीन, तो क्या करेंगे? ये फार्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट ए इंटू बी। ए और बी क्या है? जो वो दो नंबर हैं जिनका हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन से समझते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 12 एंड 3। सॉल्यूशन गिवन ए, हम फर्स्ट नंबर को लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 12, ये दिया है। बी सेकेंड नंबर, वी इज इक्वल टू 3। हमें निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए वी इज इक्वल टू अंडर रूट ए की जगह ए की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई बी की जगह पर वी की वैल्यू लिखेंगे। वो 12 3 जा 36। 36 का अंडर रूट यानी वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है। कैसे फाइंड करते हैं? 36। तो 36 की टेबल ऐसी होनी चाहिए जैसे 6 6 जा 36। तो 36 का अंडर रूट क्या हुआ? 6। जैसे हम कहें 16 का अंडर रूट, तो 4 4 जा 16 होते हैं, तो 4 इसका अंडर रूट है। 25 का अंडर रूट 5 होता है, क्योंकि 5 5 जा 25। ये होल स्क्वायर नंबर है, तो इनके जो अंडर रूट हम निकालते हैं तो इनकी टेबल इस तरीके से पढ़ते हैं। 7 7 जा 49, 49 का अंडर रूट 7। तो ये आप जानते होंगे, फिर भी हमने जो जो नहीं जानते उनको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हम अंडर रूट फाइंड करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं किसी संख्या का। लेकिन ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये फार्मूला उन नंबर के लिए एप्लीकेबल है जो स्क्वायर नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फॉर ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 64। यानी हमें 4 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है किन दो संख्याओं के बीच? 2 और 64 के बीच। तो अभी जो हमने क्वेश्चन ऊपर किया वो था एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, दो संख्याओं के बीच एक ज्योमेट्रिक मीन। तो एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन भी हम फाइंड कर सकते हैं, वो चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 11 हो, 20 ज्योमेट्रिक मीन। तो इसके लिए यहाँ 4 ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन समझिए। लेट G1 G2 G3 G4 आर 4 GM बिटवीन 2 एंड 64। ये हमने लेट कर लिया कि जो 4 ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या है? सिंबल उनके G1 G2 G3 G4। अगर हमें 6 लेने होते हैं तो G5 और G6, 8 लेने हैं तो G7 G8। इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। जैसे कि 2 लेने हैं तो G1 और G2, 1 लेना है तो ओनली G। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये सारे जो ज्योमेट्रिक मीन है 4, ये उन दो नंबर के बीच में हम लिखेंगे और एक सीरीज बन जाएगी जो कि होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी
गुणोत्तर श्रेणी। 2 और 64 के बीच में ये 4 लिख दिया हमने, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ये सीरीज हो गई आपकी जीपी। तो यहाँ से हमें क्या क्या वैल्यू है हमारे पास हेयर। ए कितना है 2, हम जानते हैं फर्स्ट टर्म होता है ए की वैल्यू है 2, लास्ट टर्म है 64, तो एल इज इक्वल टू 64। एल क्या होता है लास्ट टर्म ऑफ सीरीज। एन कितना है इसमें, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 6 एन 6 लिख दिया। हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि कॉमन रेशो हम नहीं निकाल सकते इससे। कॉमन रेशो निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे एल इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। तो ये आप जानते ही होंगे और हम बता चुके हैं आपको, इसको फार्मूला लिखाया है। क्या होता है, एन व पद टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। जो टी एन होता है वही लास्ट टर्म होता है। अगर किसी सीरीज में एन टर्म है तो जो टी एन होगा वही एल होगा, लास्ट टर्म, लास्ट पद यानी आखिरी पद। तो एल के लिए फार्मूला लिखा हमने। अब इस फार्मूले में एल ए और एन की जो वैल्यू हमने यह सीरीज से निकाली है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। एल की जगह पर हमने लिखा 64, ए की जगह पर लिखा 2, आर हमें निकालना है तो आर रहेगा, आर की पावर एन माइनस 1 यानी 6 माइनस 1। तो इस 2 से हमने 64 को डिवाइड किया तो 32 आएगा, 2 3 जा 2 2 जा 4, 32 इज इक्वल टू आर की पावर कितनी रहेगी 5। ठीक है, अब हमें आर फाइंड करना है, तो ये जो 32 है इसको पावर में चेंज करिए। तो 32 के हम फैक्टर करेंगे, कैसे, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से इस तरीके से हमने ये देखा कि 2 की पावर 5 हो जाएगा इज इक्वल टू आर की पावर 5। ये वाला आर की पावर 5 ये तो ऐसे ही रहेगा। 32 को हम चेंज करके पावर में अगर लिखना है तो वही वाला प्रोसेस जो हमने बताया, 2 से 16 को करेंगे 8, 2 से 4 को 8 को करेंगे 4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 और 2 से 2 को करेंगे 1। जब तक 1 नहीं आता है डिवाइड करते जाते हैं। तो ये फैक्टर प्रोसेस होता है कि 32 के फैक्टर करिए 2 के पदों में। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 आए काउंट कर लो 5। तो हमने 32 की प्लेस पर 2 की पावर 5 लिखा, यानी 32 की वैल्यू की फॉर्म बदल दी, वैल्यू वही रहेगी। अगर हम ये 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी है तो ये आप जानते हैं 2 की मल्टीप्लाई हम 5 टाइम करेंगे, 5 बार करेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 को हम 32 लिख सकते हैं। ठीक है, केवल फॉर्म चेंज होती है उसकी। तो 5 की जगह 5 है तो आर की जगह क्या है 2, आर कितना आया 2। ठीक है, नहीं तो यहाँ से आर आ गया जो कि कॉमन रेशो होता है। अब ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले देखिए, वो फार्मूला जो हमने बताया था वो एक ज्योमेट्रिक मीन के लिए है √AB। ठीक है, जब हम एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन होंगे तब फार्मूला क्या होंगे, G1 इज इक्वल टू ए आर, G2 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर यानी 2 है तो 2 पावर, G3 इज इक्वल टू ए की आर की पावर 3, G4 इज इक्वल टू ए आर की पावर 4। तो देखिए G1 निकालते हैं ए आर, ए ये हमारे पास ए की वैल्यू 2, तो ए के स्थान पर क्या लिखेंगे यहाँ 2 इंटू आर, आर कितना है 2,
2 इंटू 2 4, तो एक ज्योमेट्रिक मीन आया आपका G1 4। ठीक है, G2 के लिए देखिए फॉर्मूला AR², तो यहाँ A की वैल्यू लिखेंगे और R की लिखेंगे। A की वैल्यू कितनी है 2, जो कि हमारे पास है यहाँ। R की वैल्यू हमने अभी फॉर्मूले से फाइंड किया, तो R की जगह हम लिखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है स्क्वायर, तो 2 की पावर कितनी है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम, जैसे कि 2 इंटू 2 4, तो 4 2 जा 8। ठीक, G3 AR की पावर 3, 2 A की जगह 2 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, 8 की 2 में मल्टीप्लाई 16। तीसरा आंसर आया हमारा G4 AR की पावर 4। A2 है हमारा इंटू, हमारे लिए R कितना फाइंड हुआ है 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मीन्स 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये हुआ 32। तो आपके चारों जो ज्योमेट्रिक मीन थे उनकी वैल्यू आई 4 8 16 32। ठीक है, और ये क्या थी 2, फर्स्ट नंबर था 64 मतलब लास्ट, तो इन दोनों के बीच के हमें निकालने थे चार ज्योमेट्रिक मीन, तो हमारे पास ये हो गए। तो यहाँ हम 4 लिख सकते हैं, यहाँ 8 16 32, 32 का अगला नंबर होगा 64। ठीक है।